नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्सेनल में आपका स्वागत है। आज हम हर बार की तरह सिर्फ हथियारों और टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे एक बहुत ही मजेदार और थोड़ा रहस्यमय मीटिंग की, जो हुई है अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच। मीडिया आपको बता रहा है कुछ खास नहीं हुआ, कोई बड़ी डील नहीं हुई, लेकिन दोस्तों हमें तो अंदर की बात समझ आ ही रही है। क्योंकि अगर दो बड़े लीडर अलास्का जैसी जगह पर बैठकर 3 घंटे बात करते हैं तो सिर्फ चाय कॉफी पीकर तो नहीं उठते। सोचिए जरा, पुतिन जो यूक्रेन वाले मुद्दे पर अड़े हुए हैं और ट्रंप जो व्हाइट हाउस की तरफ देख रहे हैं, अगर दोनों मिलते हैं तो सीधी सादी गपशप तो नहीं चलेगी। यहाँ हमें लगता है कि कुछ ना कुछ डील जरूर हुई है। और वो डील क्या हो सकती है? शायद ये यूक्रेन अगर डॉनबास और क्राइमिया पर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज वाली पोजीशन ले ले को बदले में उसे दो बड़े ऑफर मिल सकते हैं, नेटो की मेंबरशिप और यूरोपियन यूनियन की एंट्री। अब देखिए, अगर ये दोनों मिल जाएं तो ज़ेलेंस्की साहब का करियर ग्राफ हॉलीवुड की किसी हीरो से भी तेज निकल जाएगा। लेकिन पुतिन भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं। वो साफ कहेंगे, ठीक है नेटो ईयू में एंट्री ले लो, लेकिन हथियारों पर कंट्रोल रखो, लंबी दूरी की मिसाइल्स मत रखो, न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाओ। और दोस्तों, मज़ेदार बात यह है, यूक्रेन शायद इस बार ये सब मान भी ले, क्योंकि नेटो की छतरी मिल जाए तो रशिया के टैंक्स भी दरवाजे पर रुक जाएंगे। अब मीडिया में आपको सुनने को मिलेगा, नेटो और ईयू यूक्रेन को स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी गारंटी देंगे। भाई, गारंटी का मतलब यही है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ पक रहा है। जैसे शादी में बारात आने से पहले ही डीजे बजना शुरू हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि खाना भी जल्द आने वाला है। वैसे ही नाटो ईयू का डीजे बज चुका है, अब बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एंगल, कल ज़ेलेंस्की को अमेरिका बुलाया गया। वहां सिर्फ स्पीच नहीं होगी, बल्कि पूरा यूरोप उनकी हर बात को देख रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आईपीएल ऑप्शन में कोई प्लेयर स्टेज पर जाता है और सारे टीम ओनर्स नोट गिनते बैठे रहते हैं। ज़ेलेंस्की अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे तो नाटो ईयू की टीम्स उन्हें तुरंत क्लब में ले लेंगी। तो दोस्तों, मीडिया चाहे कहे नो डील नो रिजल्ट, लेकिन असली डील कभी टेबल पर नहीं होती। डील होती है कॉफी ब्रेक में, डिनर टेबल पर, या फिर किसी प्राइवेट रूम की सीक्रेट मीटिंग में। इतिहास गवाह है, कई बड़े युद्ध डिनर टेबल की मुस्कान पर ही खत्म हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इसका इंडिया से क्या लेना देना? तो भाई, लेना देना है, क्योंकि अगर नाटो, ईयूएस और रशिया किसी अंडरस्टैंडिंग पर आते हैं तो ग्लोबल मार्केट हिलेगा, ऑयल की कीमतों पर असर पड़ेगा, डिफेंस एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, और जियोपॉलिटिक्स में इंडिया की पोजीशन और भी क्रूशल हो जाएगी। इंडिया को यही सीखना है कि भू राजनीति में फ्लेक्सिबिलिटी रखना उतना ही जरूरी है जितना ताकतवर वेपन्स रखना। तो दोस्तों, अलास्का की मीटिंग कोई नॉर्मल टी पार्टी नहीं थी, ये गेम का अगला लेवल है। पुतिन और ट्रंप ने ग्राउंड तैयार किया है, नाटो और ईयू ने डीजे बजाना शुरू कर दिया है, और ज़ेलेंस्की अमेरिका में एंट्री लेने वाले हैं। अब देखते हैं असली डील कब अनाउंस होती है, पर हमें अंदाजा है कि अंदर खाने कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि अलास्का वाली मीटिंग में सिर्फ कॉफी नहीं बल्कि डील थी, तो कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, देखिए दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि भविष्य में डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की सबसे जबरदस्त अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, इंडिया।